प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु के सन्निधि के लिए, उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। स्तोत्रम। आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे, हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। शुरुआत का प्रार्थना। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में सामर्थ्य है, यीशु मसीह नाम में जय पाया नाम है, यीशु मसीह नाम में हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यीशु मसीह नाम में, सर्वशक्तिमान ईश्वर एकाएक परमेश्वर इस पृथ्वी में है, एकाएक नाम यीशु मसीह नाम में आया प्रभु सारे जगत को रक्षा करने के लिए, सारे मनुष्यों को पापों से छुड़ाने के लिए एक ही एक मार्ग, एक ही एक परमेश्वर से आया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग आपकी उपस्थिति में हालेलुया आनंद की साथ, आत्मा की साथ, समाधान की साथ हो, अनुग्रह की साथ होने के लिए सहायता कीजिए। आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु, आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु। गानाओं के द्वारा महिमा पाइए परमेश्वर, आराधना के द्वारा महिमा पाइए, वचन के द्वारा आपको महिमा मिले। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दश्मन डालना हूँगा मैं तुझसे, दश्मन डालना हूँगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनानून को पहुंचा। यशुआ उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनानून को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देख खड़ा ना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना।
भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यहोवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यहोवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे। अभी तक आराधना के द्वारा, गीत के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद। अभी यूथ मीटिंग के लिए हम लोग आत्मा में हालेलुया बोझ के साथ थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नाम में पापा, चारों तरफ से प्रभु यीशु मसीह नाम में आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा पापा, आत्मा की शक्ति के द्वारा, आत्मा की दर्शन के द्वारा, आत्मा की सपनों के द्वारा जवान लोगों को प्रभु चारों तरफ से पापा मंदिर में लेकर मंदिर में लेकर आ रहा है। महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया में ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा यीशु मसीह नाम में ओ जवानी लोग प्रभु, एक जन भी नहीं मरना है, मृत्यु उनमें नहीं जाना है। ओ जवानी लोग उद्धार की आनंद में, हर एक आशीर्वाद में, उद्धार में, आशीषों में, उद्धार में, आशीषों में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम जवानी लोगों को लेकर आ रहा है प्रभु। निनवे शहर को रक्षा किया परमेश्वर, समरिया शहर को रक्षा किया यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जवानी लोगों को चारों तरफ से प्रभु यीशु मसीह नाम में लेकर आ रहा है प्रभु। प्रार्थना करेंगे प्रभु, हमारा अंदर बोझ दीजिए, सेवा करने के लिए बोझ दीजिए, जवानियों को बुलाने के लिए समरिया स्त्री की जैसा, ओ हालेलुया, फिलिप को जैसा प्रकट करने के लिए, समरिया स्त्री की जैसा लेकर आने के लिए, यीशु की जैसा जीने के लिए, सेवा करने के लिए अभिषेक बोझ मांग रहा हूं प्रभु। सो राबाशी की लिया था रागा ना, सोना चांदी पीतल ना, हालेलुया नहीं मांग रहा हूं। आत्मा की बोझ दीजिए, प्रार्थना की बोझ दीजिए, सेवा की बोझ दीजिए। करेंगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जवानी लोग एक जन भी नष्ट नहीं होना चाहिए। हमारा अड़ोस पड़ोस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ओ हालेलुया, एक जवानी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। पाप में नहीं गिरना चाहिए, श्राप में नहीं फंसना चाहिए, शैतान कार्यों में नहीं फंसना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए, मृत्यु में नहीं जाना चाहिए। यीशु 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 जवानी लोगों को याद कीजिए। महाराष्ट्र का, इंडिया का, हालेलुया, ओ महाराष्ट्र, इंडिया, थाने डिस्ट्रिक्ट का प्रभु जवानी लोगों को याद कीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु, सपना दीजिए, ओ अनुग्रह दीजिए, रक्षा दीजिए, दया ओ दया दीजिए, ताकि आपकी पवित्र में आने के लिए, रक्त के द्वारा शुद्ध होने के लिए, संतान होने के लिए, रक्षा पाने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए बोलेंगे प्रभु। जवानी लोग मांग, हालेलुया, चाहिए मुझसे मांग, मैं इधर जाति लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए दूंगा। प्रभु आपसे मांग रहा हूं प्रभु, मुझे महाराष्ट्र में जवानी लोग चाहिए, इंडिया में जवानी लोग चाहिए, दुनिया में जवानी लोग चाहिए, चारों तरफ से, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम साउथ। लॉर्ड, आई नीड यंग पीपल, आई नीड यूथ पीपल for your kingdom's sake, Lord. शिबा बाबा रिबा शके रे नासरी यीशु मसीह नाम है, नासरी यीशु मसीह नाम है। यूथ पीपल, यंग पीपल परमेश्वर के राज्य में आने के लिए,
परमेश्वर की राज्य के लिए गवाही होने कर जीने के लिए। शमाना हात्रा खराबा, एक दानियल को खड़ा किया, दाऊद को खड़ा किया, यूसुफ को खड़ा किया। यीशु 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 आज आपका रक्त के द्वारा सिद्ध होकर ओ जवानी लोगों आपके राज्य के लिए खड़े होने के लिए सहायता कीजिए। उन लोगों का बीच में सेवा करने के लिए हमको हमारा अंदर बोझ दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। सब जवानी लोगों को एंकरेज करेंगे। हर शनिवार जवानी लोगों के लिए मेन ग्रुप, यूथ ग्रुप, चर्च ग्रुप, क्राइस्ट एम्बेसडर ग्रुप, हर एक ग्रुप में अक्षदा और शेजल मैसेज डालो थोड़ा, हाँ, जवानी लोगों को आने के लिए, हर जवानियों को आने के लिए ऑल ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में मैसेज डालो, एंकरेज करेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा मिले। अभी समय में प्रार्थना करेंगे, शेजल प्रार्थना करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन सिर झुकाएंगे वचन से प्रभु हमसे बात करने के लिए। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपने मुझे यहाँ खड़ा किया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु हालेलुया, मैं मुझे अपने आप प्रभु आपके हाथ में सौंप देती हूँ प्रभु यीशु। प्रार्थना करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु आज का दिन प्रभु यूथ मीटिंग में पिता परमेश्वर आपने हमें लेके आया उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। सिस्टर जी को यहाँ खड़ा किया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तेरे आत्मा के द्वारा चला प्रभु। प्रभु हालेलुया प्रभु, हम तो प्रभु पात्र है पिता परमेश्वर। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा प्रभु चलाइए पिता परमेश्वर। आगे की आराधना में पिता परमेश्वर, वचन में पिता परमेश्वर, हम सबको जो अभी तक नहीं आया पिता परमेश्वर उन्हें लेके आइए पिता परमेश्वर। याद दिला के पिता परमेश्वर जो चीज़ों में प्रभु शैतान उन्हें रुकावट ला रहा है प्रभु, वो प्रभु रुकावट प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप कैंसिल करके उन्हें लेके आइए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जो कुछ वचन आ रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु हालेलुया आज के दिन प्रभु तूने हमें वो वचन क्यों बताया प्रभु, वो समझने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। उस वचन को जैसे प्रभु हालेलुया प्रभु आज तक आपने सहायता की है वैसे प्रभु सुन के हृदय में रख के प्रभु आगे चलने के लिए सहायता कीजिए। हर एक को आपके हाथ में सौंप देते हो पिता परमेश्वर। आपकी प्रभु इच्छा पूरी होगी प्रभु, आपकी इच्छा पूरी कीजिए प्रभु। आपकी महिमा होने के लिए मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। थैंक यू जीसस। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय का आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। यीशुवे तू ही तो है मेरे सामने ठहराया। यीशुवे तू ही तो है मेरे सामने ठहराया। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है। तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है,
तेरे चरणों के पास छोड़ दिया, तेरे चरणों के पास छोड़ दिया। यीशुए तू ही तो है, यीशुए 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 तू ही तो है मेरे सामने, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना हृदय की आशा है, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना। एबेनेज़र एलियो हमेशा रहने वाला, एबेनेज़र हमेशा रहने वाला, एल शदाई सर्वशक्तिमान, एल शदाई सर्वशक्तिमान, एल रोई मुझे देखने वाला, एल रोई मुझे देखने वाला। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने, तेरा यीशुए यीशुए तू ही तो है मेरे सामने, यीशुए बोलेंगे यीशु तुझको ही मेरे सामने ठहराई हूँ, ताकि प्रभु निरंतर तेरे और देखते हुए, तेरे और थाकते हुए, विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला यीशु के और हमारी नजर उठाकर देखने के लिए निरंतर यीशु मसीह को हमारे सामने ठहरा के रखे। यीशुए तू ही तो है मेरे सामने ठहराया, तेरे ही साथ रहना मेरे जीवन की चाह है, तेरी इच्छा पूरी करना। ओ तेरे ही साथ रहना यीशुए, हालेलुया। ओ यीशुए करुणा कृपा के साथ समाधान देने वाला,
हृदय की आशा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओरी बारा बाला बारी बखरा बारा बासी अंदरे गेरे गेरे खरा बारा बरे उड़ारा बारी का बारी का बाउडा रगे नग दारा दारा गरी शब्द उड़ा रगे नगरे उड़ारा बारी का बारा बाउडा रगे नग दारा रगे नगरी खरा बाला बारा 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 सा उड़ारा अंदर रगे नग दारा बारा का उड़ा रगे नग दारा बारा 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 बारे रिबा का बारी का बाउडा रगे नग दारा बारा बारा शब्द उड़ा रगे नगरे रिगा बारी का बाउडा रगे नग दारा बारा बारी का बारा 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 बारे। अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरा होना ही मेरे जीवन में प्रभु। हालेलुया। ओ आनंद की बात है प्रभु। ओ तेरी इच्छा पूरा होना ही प्रभु मेरे जीवन में आशीष की बात है प्रभु। तेरी इच्छा पूरा होना ही मेरे जीवन में प्रभु। हालेलुया। तेरे ओर से हालेलुया मिली हुई बड़ी आशीष है प्रभु। पप्पा हालेलुया। आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपकी इच्छा परिपूर्ण रीति से हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आपके ओर देखते हुए प्रभु, आपके ओर थाकते हुए प्रभु, हमारे सभी बातों में प्रभु हालेलुया आपके पीछे पीछे चलने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाइए। पप्पा धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में ओ हालेलुया आराधना करने के लिए प्रभु, इस यूथ मीटिंग में प्रभु और एक बार समय दिया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पप्पा आपको महिमा मिले प्रभु। अब्बा इस यूथ मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जवान बच्चों को कंप्लीट आपके कंट्रोल में लीजिए पप्पा। अब्बा हालेलुया कोई भी प्रभु हालेलुया एक इंसान या एक जवान हालेलुया यस हालेलुया प्रभु हालेलुया वो इस संसार में भटक रहा तो प्रभु यीशु मसीह ओ हालेलुया ओ नरक का ओ यस नजदीक है करके कहलाता है। हाँ प्रभु आज ही प्रभु हमें संसार से अलग करके प्रभु तेरे नजदीक किया है ताकि प्रभु तेरे राज्य की वारिस बना सके। पापा अनुग्रह दिखाया धन्यवाद देती हूँ। आज की प्रभु सारे समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी अगुवाई के साथ अब चलने के लिए कंप्लीट आपकी अगुवाई हमारे बीच में होने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना दूसरा कुछ भी हमें नहीं चाहिए। पापा सहायता कीजिए वचन के द्वारा। तू हमसे बातें कर, तू मुझे तृप्त कर, तू मुझसे बातें कर, तू मुझे तृप्त कर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया। इस बैठ जाएंगे हम अपने अपने जगह में। यस हालेलुया। रोमियो का किताब 8वां अध्याय पढ़िए। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। यस हालेलुया। प्रार्थना करेंगे छोटा सा प्रार्थना प्रभु हालेलुया। हम सब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझसे बातें कर। यीशु मसीह तू मुझसे बातें कर। मुझे कैसे रहना है सिखा प्रभु, मुझे कैसे चलना है सिखा प्रभु। ओ यस हालेलुया मेरे चाल चलन के विषय में मुझे सिखा प्रभु हालेलुया। तेरी इच्छाओं को मानने के लिए मेरे हृदय में प्रभु हालेलुया तू मुझसे बातें कर। वचनों से मुझे बातें कर प्रभु हालेलुया। आज दिन प्रभु वचन के द्वारा तू मुझसे बातें कर प्रभु। अब्बा हालेलुया तेरे वचनों के द्वारा मुझे तृप्त कर बातें कर पापा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर आमीन हालेलुया। यस हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। गए हफ्ते हमने क्या सीखे हैं? एक बोलिए। हाँ परमेश्वर की बलि और बावती सिद्ध इच्छा है ना। हाँ उसे सीखने के लिए प्रभु ने दिया है। उसमें से कुछ बातों को हमने सीखे हैं गए हफ्ते में। यस हालेलुया। प्रभु का इच्छा पूरा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु चाहता है। तो ये आज भी वही वचन को वही बातों को थोड़ा हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे इस बातों को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सहायता किया है। हालेलुया यस हालेलुया। क्योंकि प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा हुआ तो सच में उससे बढ़कर बड़ा आशीष नहीं है क्योंकि प्रभु उतना बड़ा प्लान हर एक के ऊपर रखता है। मगर शुरुआत में परमेश्वर की प्लान या परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में करने के लिए मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। कदम बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है, डालना पड़ता है। हालेलुया। मगर जब हम
परमेश्वर की इच्छाओं को सही रीति से समझकर उसे अपनाएंगे या उसे अनुभव पाएंगे तो बहुत मज़ा आता है। हालेलुया, सच में बहुत मज़ा आता है। तभी हमको समझ में आता है कि अरे संसार में क्या मज़ा है, सच में प्रभु का इच्छा करने में बहुत मज़ा है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो आज भी कुछ वचनों को उसी रीति से हम जानेंगे कि गए हफ्ते में हम लोग फ्री विल के बारे में बातें किए थे, है ना। फ्री विल के बारे में बातें किए थे कि प्रभु ने हर एक इंसान को क्या दिया है, क्या दिया है। फ्री विल का मतलब क्या होता है? हाँ, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना ही फ्री विल है। मतलब उसका मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना फ्री विल है। तो उसका फिर हमारा फ्री विल कैसे होता है वो? हालेलुया, हम स्वतंत्र है तो परमेश्वर की इच्छा क्यों पूरा करने का? हाँ, वही लाइफ है। ऐसा हम लोग करके मजा नहीं है। और कुछ? आप जो बोल रहे हो पहले से हाँ वो ठीक है, मगर मैं क्या बोल रही हूँ, फ्री विल प्रभु ने दिया है तो किसी का इच्छा हम लोग क्यों करने का? हाँ, उसी का क्यों? मतलब मैं क्या बोल रही हूं कि फ्री विल हमें दिया है तो दूसरों की इच्छा में क्यों पूरा करें? यस, हम उनके इमेज में। और एक दूसरा बात है कि हम लोगों को इस दुनिया में पूरा करना है तो परमेश्वर का बात मानना है, नहीं तो शैतान। इन दोनों से दूसरा कोई नहीं है। हम बोलते हैं हम कुछ नहीं है यहाँ। हम रहना है तो यीशु में रहना है, नहीं तो शैतान में रहना है। हम खुद कुछ भी नहीं है, नथिंग। हमारे कुछ भी नहीं है। प्रभु अपने इमेज में हमें बनाया है, अपने श्वास हमारे अंदर फूका है, अपने जीवन दिया है, तो हम जाके शैतान के हाथ में दे दिया है। तो अभी पूरा करना है तो प्रभु की इच्छा में, वो है फ्री विल। मतलब प्रभु की इच्छा कि कुछ लोग मतलब अरे प्रभु की इच्छा पूरा करना वो फ्री विल कैसा होता है? फ्री विल मतलब हम हमारी मर्जी है ना। हम हमारी मर्जी मतलब हम हमारी मर्जी मतलब ये शैतान है। मैं ये जो बात है ये शैतान है। हालेलुया, मैं मेरा मर्जी, मैं मेरा इच्छा, ये जब हम बोलते हैं ये शैतान है। ये शैतान के कंट्रोल में हम हैं। हालेलुया, यस हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की इमेज में बनाया गया परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा करते हैं। हालेलुया, यस। तो और एक फ्री विल में और थोड़ा गहराई में हम जाएंगे। फ्री विल का मतलब और एक बात कि फ्री विल का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जो हम करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं वो नहीं करते हैं, वो है फ्री विल। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया, वेरी गुड। ओके, वचन में ही जाएंगे हम लोग। पहला आदम और हव्वा के बारे में देखेंगे हम लोग। परमेश्वर ने उन लोगों को अपने इमेज में बनाया, अपने जीवन दिया, पूरा क्या बोलते हैं वहाँ एदेन वाटिका में उनको रखा, है ना। उतना बड़ा एदेन वाटिका में उन लोगों को दोनों को रख के कहा अभी से ये पूरा आपका है, आप प्रभुता करो, इसका रखवाला करो, जो कुछ भी सब कुछ मैं आपके हाथों में दे दिया है। प्रभु ने उनको पूरा अधिकार दे दिया है, ओके ना। तो अभी सब कुछ उनके सामने है, सब कुछ उनके आंखों के सामने है, मगर प्रभु ने एक बात कहा कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? मृत्यु और जीवन की फल नहीं खाओ, बस सब कुछ तुम करो मगर ये बात मत करो बस। मगर उसी समय में वहां शैतान आकर उन लोगों को टेम्पटेशन किया। प्रभु ने सब कुछ दिया है, सब कुछ उनके अधीन में है, मगर उनके सामने मृत्यु और जीवन की फल जो है, चमकने वाली वो फल को देखकर शैतान ने क्या बोली? निकालेंगे एक बार 3 अध्याय, देखिए पहले से देखेंगे, पहले वचन से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु
बनाए थे हाँ हाँ उन सब में हाँ सर्प धूर्त था। हाँ उसने स्त्री से कहा, हाँ क्या सच है कि हाँ क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अभी देखिए शैतान आ गई बीच में और शैतान ने कहा कि क्या परमेश्वर ने तुझे कुछ कंडीशन रखा आपको? हाँ तुझे कंडीशन रखा, कुछ आज्ञा दिया। आए परमेश्वर हमेशा ऐसे ही है, क्या करेगा? कंडीशंस रखता है, हाँ आज्ञा देता है। आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं, परमेश्वर ऐसे ही है। क्या तुम्हें कुछ कंडीशन दिया, कुछ आज्ञा दिया आपको? तो हवा ने बोली हाँ देखो हमको ना ये पूरा जगह दे दिया है सब कुछ खाने के लिए, बोला मगर बीच में जो फल है ना उसे खाने के लिए मना किया है। क्या असंतृप्ति उनके अंदर, सच में बोलो कि उसके अंदर, अरे इतना बड़ा वाटिका प्रभु ने दिया है, इतना बड़ा वाटिका में इतने बहुत सारे फल है, ये फल परमेश्वर का इच्छा है, ये है इच्छा, ये है फ्री विल। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा केवल रखा है, ये आज्ञा पूरा करो बस, ये पूरा तुम्हारा ही है। मगर इंसान का वहां एक असंतृप्त क्या बात है पता? अरे ये फल क्यों नहीं खाऊं मैं? शैतान भी यही बात को लेकर आई है कि देखो परमेश्वर हमेशा ऐसा ही है ना। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा होता रहता है, परमेश्वर हमेशा कंडीशंस रखता रहता है, आज्ञाएं रखता है, ये नहीं करो वो नहीं करो, वैसा नहीं रहने का, ऐसा नहीं अरे शैतान यही बातों को हमारे मन में लेकर आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शैतान हमेशा देख परमेश्वर ने तुझे ऐसे कहा ना, देख संसार में देख कितना खुशी मना रहा है। हाँ प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा नहीं करने का। देखो उनको देखो कितना अच्छा से नाचते फिरते, मूवीज देखते, हाँ किस लड़की चाहे उस लड़की के पीछे चलते, किस लड़का चाहे उस लड़का के पीछे चलते, हाँ जो चाहे वो देख के अपने आंखों से देख संसार कितना खुशी मना रही है। मगर परमेश्वर ने तुझे क्या कहा? तुझे कैसे जिंदगी जीना पड़ रही है? क्या ये जिंदगी है? क्या तेरे क्या है लाइफ? क्या लाइफ है तुझे? हमेशा चर्च में जाना, वचन सुनना, आके बैठना, यही है क्या तेरा लाइफ? इतना ही तक है क्या? देख कितना बड़ा जिंदगी है। हालेलुया, सच में यही है। एक के फल, एक के वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने कहा, मगर पूरा वाटिका दे दिया उन लोगों को। आज दिन शैतान भी हमारे सामने ऐसे कुछ चीजों को रखकर, ऐसे कुछ बातों को रखकर परमेश्वर की बड़ा सा आशीषों को छीनने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, यस, कितने लोगों को समझ में आ रही बातें? यस, जब शैतान उनके मन में टेम्पटेशन लेकर आया कि तू ये खा सकती है, पढ़िए नीचे 4 ना सिस्टर। हाँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ तुम उस फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, कैसे हो जाओगे? क्या कह रही है वहां? मतलब वहां उनके अंदर शक लेकर आ रही है। मतलब अभी वो लोग परमेश्वर की इमेज में नहीं है क्या? परमेश्वर की इमेज में तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है देवदूतल वाले, यहाँ तो परमेश्वर के इमेज या परमेश्वर के तुल्य ऐसा लिखी गई है। मगर हमारे तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है कि स्वर्गदूतों के समान तुम बदल जाओगे। अरे ऑलरेडी परमेश्वर अपने स्वरूप में बदल दिया है, अपने स्वरूप में बनाया है, तो यहाँ शैतान आकर स्वर्गदूत के जैसा तू बदल जाएगी। क्या स्वर्गदूत बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है? हालेलुया। शैतान आज दिन हमारे जीवन में हमारी आशीषों को छीनने के लिए ऐसे कुछ बातों को हमारे सामने रखता है कि तू परमेश्वर की तुल्य नहीं है, तू परमेश्वर की स्वभाव में नहीं, तू परमेश्वर की जैसे नहीं, तू परमेश्वर की इमेज में नहीं है। हालेलुया। तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे ऐसा है। हालेलुया।
यस हालेलुया। शैतान का हमेशा कोशिश यही है कि तुम्हारा इमेज को खराब करने के लिए, तुम ऐसा करो तो मेरी इमेज क्या हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगी, तुम ऐसे हो जाओ, तुम एक करके देखो, ऐसे करके देखो, तुम्हारा इमेज एकदम बड़े लेवल में हो जाएगी। हालेलुया। आज जिन जवान बच्चे इमेज के लिए कितने कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में कितने प्रयत्न कर रहे हैं अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने स्टेटस बनाने के लिए, कितना कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आकर में समझ भी नहीं पा रहे कि वो लोग क्या कर रहे हैं उस इमेज के लिए। टिकटॉक, अभी तो टिकटॉक बंद हो गया है, मगर ऐसा कुछ अभी है ना, कुछ तो टिकटॉक रील्स आया, यस हालेलुया। देखिए उसके वजह से कितने लोग मर चुके हैं। क्यों टिकटॉक को बैन किया गया है? क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे नुकसान, वो पैसा कमाने का बात तो बाद में, इमेज इस नाम लेकर वो लोग अपने जिंदगी को ही खराब कर रहे हैं, अपने जीवन को नरक में लेकर अपने जिंदगी को मृत्यु तक लेकर जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं अपने कंट्रोल में नहीं है वो लोग। हालेलुया। वो समझ रहे कि इमेज पाना ही बड़ा बात है। यह शैतान वही बात को लेकर आ रहा है हवा के पास, देख तुम्हारा इमेज बदल जाएगी, तुम ये खा के देख क्या हो जाएगा, तुम्हारा इमेज बदल। ये टेम्पटेशन है। जब शैतान आपके हृदय में, जब शैतान आपके मन में कुछ बातों को करने के लिए, कुछ चीजों को दिखाकर आपका इमेज को खराब करने के लिए लेकर आ रहा, तो हाँ, उस समय में टेम्पटेशन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे करना ही है, कर दूं। जब इस बात में आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहकर उस कामों को नहीं करोगे, तो ये है फ्री विल। हालेलुया। समझ में आया? अभी बोलिए, किसी को समझ में नहीं आया कि फ्री विल का मतलब? समझ में आया? सबको समझ में आया? और किसी को भी डाउट है? ये तुझसे ओके। तो देख, परमेश्वर कि जो फ्री विल हमारे अंदर रखा है, ये फ्री विल खराब करने के लिए शैतान हमेशा हमारी ज़िंदगी में प्रभु में आने के बाद और ज़्यादा इमेज को हमारी परमेश्वर के दूर करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा से अलग करने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता रहता है। तो ये टेम्पटेशंस के बीच में हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देखकर परमेश्वर के वचन को लेते लेते इस बातों को जब हम नहीं करते हैं, ये है फ्री विल। हालेलुया। यस हालेलुया। वह हवा ने क्या कर दी है? बोलिए, क्या कर दी? इमेज के पीछे गिर के, हाँ, इमेज के पीछे। अभी का बात नहीं है, इमेज के पीछे उस समय में सही है, इमेज के पीछे भागना। हम सोचते कि अभी है, अभी आया रील्स, अभी आया हाँ टिकटॉक, अभी आया वो ये, मगर नहीं, उस समय से ही शैतान लेकर आगे बिठाया है कि इमेज के लिए भाग दौड़ करो, स्टेटस बनाने के लिए भाग दौड़ करो। देख, तुम परमेश्वर के तुल्य बदल जाओगे। अरे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप में बना दिया है, तो शैतान ले क्या बात कर रहा है? तुम परमेश्वर की इमेज में बदल जाओगे। हालेलुया। फिर से पढ़िए वो बात। 4 सिस्टर। हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे खा ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। ये शैतान लेकर आया, तो तुरंत हवा ने क्या कर दी है? हाँ। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने का योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या कर दिया उसने? हाँ, फ्री विल खो गई है बोलना है तो। जो टेम्पटेशन उनके लाइफ में आया उसे जीत नहीं पाई है, जो टेम्पटेशन उनके लाइफ में आया उसे पार करके आगे नहीं बढ़ पाई है। हालेलुया। आज दिन जवान हमारे जीवन में शैतान ऐसे टेम्पटेशंस को लेकर आता है, हमको समझना चाहिए कि ये हमें परमेश्वर से दूर करने वाला बात हो सकता है। हालेलुया। देखिए, शैतान का काम एक ही है कि पहले पाप में गिरा देता है आसानी से वो, फिर बाद में बोलेगा तू पाप कर दिया है, तू पापी बन गई है, अभी परमेश्वर के सामने तू खड़ा होने के लिए लायक नहीं है, नहीं हो सकता तेरे वजह से, गिर गई तू, सत्यानाश हो गया तेरा जिंदगी, अभी क्या जाएगी, क्या मुंह रख के तू जाएगी कलीसिया में?
क्या मुंह रख के जाएगी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए? हो गया तेरी लाइफ खत्म। शैतान बहुत आसानी से झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। पहले वही पाप में गिरा देता है और बोलेगा, ठोनता, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलता है, कुछ तो बोलते हैं ना, टॉन, हाँ टोनता रहेगा कि तू पाप कर दिया, तूने पाप कर दिया, तूने पाप कर दिया, तेरा पाप हो गया, पाप हो गया बात, अभी तेरी जिंदगी कुछ नहीं, क्लास खत्म। अभी क्या होगा तेरे जीवन में परमेश्वर की कार्य, क्या होगा तेरे लाइफ में परमेश्वर की इच्छा, चल अभी और भी तू क्या कर, पाप में मजा ले। शैतान का काम यही है। हालेलुया। हमको समझना चाहिए, ओके कुछ गलती हो गया तो उसे सुधारो, गलती हो गया प्रभु के सामने आकर प्रभु के सामने माफ़ी मांगो, गलती हो गया प्रभु की उपस्थिति में आकर अपने आप को समर्पण करो, गलती हो गया वो मानकर छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करेगा। हालेलुया। हाँ मांगो, प्रभु इस बातों से, टेम्पटेशन से जीतने की शक्ति मेरे हृदय में दे प्रभु, मेरे दिल में दे प्रभु, मेरे आत्मा में दे प्रभु। हालेलुया। हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज का दिन क्या हो रही है पता, मोबाइल। इसीलिए बोलती हूँ जो जिसकी आंखें नहीं है वो लोग धन्य हैं, जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है वो लोग धन्य हैं। हालेलुया। हाँ उस समय में मोबाइल के बारे में है तो बाइबल का टाइम में, तभी वहाँ ऐसा लिखते थे, पहले भजन संहिता का पहला अध्याय में पहला वचन ऐसा लिखते था कि वह पुरुष धन्य है जिनके हाथ में मोबाइल नहीं रहता। जहाँ सच में ऐसा लिखते थे। हालेलुया। हाँ क्योंकि आज इन मोबाइल इतना खराब बात है, वही उतना अच्छा ही कर सकता है, मगर अच्छा के लिए हम कभी भी नहीं सोचते हैं। जब हम देखते कुछ बात आया सामने, आंख के सामने, तो शैतान बोलेगा देख 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 कितना मजा रहेगा, देख एक बार ये कितना अच्छा, ये मूवी देख क्या होगा। आप वचन ऐसे ही बोलेगा हमेशा, आ गया वो देख मत, ये देख मत। सिस्टर हमेशा वो यूथ मीटिंग में ऐसे ही बोलते रहेगी, मगर देख एक बार कितना मजा आएगा, कितना सुपर रहेगा ये मूवी। हाँ ये देख, ये एक बार देख, कुछ नहीं है इसमें, नथिंग, एक बार देख लिया, एक बार, नो कुछ नहीं होगा। एक बार देख लिया तो शैतान फिर अंदर से बोलता रहेगा, देख लिया है ना तूने, देख ही लिया है ना, पाप कर दिया तूने। अभी क्या मुंह रख के परमेश्वर के सामने घुटने टेकेगी तू? क्या कर सकेगी तू? क्या पढ़ सकेगी तू? हो गया तेरी जिंदगी क्लास खत्म। अभी दूसरा भी देख, हो गया ना, कैसे तो क्लास, कैसे तो खत्म हो गई तेरी जिंदगी। हाँ खत्म होते होते और थोड़ा देख के खत्म हो जा तू। हालेलुया। तो उस समय में उस टेम्पटेशन के समय में हमारी हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारे आंखों को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखकर उसे जीत पाएंगे तो वो है फ्री विल। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वहाँ हम लोग अभी वचन पढ़े हैं, क्या पढ़िए, रोमियो की किताब 8:14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। हाँ जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। बोला है तो परमेश्वर के फिर से इमेज में आ गए हैं। हालेलुया। समझ में आया? यस। और थोड़ा नीचे पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं दी गई है, फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा दी गई है, और जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। ओके 13 पढ़िए। 13 क्योंकि 12 से पढ़िए। हाँ इसीलिए है भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं की शरीर के अनुसार दिन काटे। यस देखिए यहाँ बोल रहा है कि हम शरीर की क्या है, ऋणस्थ नहीं है, हम लोग कर्जदार नहीं है, मतलब शैतान की कर्जदार हम नहीं है। परमेश्वर ने हव्वा आदम को पूरा बगीचा दे दिया है, पूरा बगीचा, कितना बड़ा बगीचा, कितना आशीष उसमें छुपा हुई है। वहां आप उस बगीचा के बारे में वर्णन दूसरा अध्याय में पढ़िए, उस दूसरा अध्याय में घर पे जाकर जरूर पढ़िए, और घर पे जाकर जरूर आज रात 12 होने से पहले
दूसरा अध्याय उत्पत्ति का और रोमियो का किताब 8वां अध्याय, ये दोनों जरूर आप पढ़िए। आप अलार्म रख लीजिए, भूल ना सके कि देखिए वहाँ लिखी होती है बगीचा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन की गई है। वहाँ बगीचा कैसे है, बगीचा में क्या क्या है, कैसे कैसे चीजें परमेश्वर ने रखा है, किस रीति से प्रभु उस बगीचा को चला रहा है, किस रीति से परमेश्वर ने बगीचा में क्या बोलते हैं, बारिश नहीं गिर रही है फिर भी वहां के क्या हो रही है, अच्छे अच्छे फल उगने लगे हैं, अच्छे अच्छे जानवर, इंसान के साथ अच्छा संबंध। हालेलुया। ऐसे बड़ा बगीचा को परमेश्वर ने हव्वा आदम के हाथ में दे दिया। केवल एक कंडीशन, एक आज्ञा दिया है परमेश्वर ने, मगर शैतान यही बात को ले जाके, यही आशीष है तुम्हारी, ये फल ही तुम्हारा आशीष है, पूरा बगीचा कुछ नहीं है, ये फल खा के देख कि कितना बड़ा आशीष तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। आज दिन शैतान यही काम करके हमारे से परमेश्वर ने रखी आशीषों को छीन रहा है बहुत आसानी से। टेम्पटेशंस हमारे सामने रखकर आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका की घमंड हमारे सामने रखकर हमारे शरीर की या हमारी परमेश्वर ने दी गई बड़ी बड़ी आशीषों को आसानी से छीन ले रहा है। कितने लोग एग्री है इस बात के लिए? कितने लोगों को समझ में आ रहा है इन बातें? यस, हालेलुया। इतना बड़ा बगीचा प्रभु ने दिया, मगर केवल एक फल को दिखाकर शैतान बोल रहा है ये तुम्हारी आशीष है, प्रभु ने ये आशीष को तुम्हारे से छीन लिया है, परमेश्वर तेरे साथ धोखा कर रहा है, परमेश्वर के इमेज में तुझे बनना है तो ये फल खाना है तुझे। अरे उस समय में हवा बोल सकती है, अरे मुझे क्या कमी घटी है, अभी मैं तो परमेश्वर की इमेज में हूं, मुझे इतना बड़ा बगीचा प्रभु ने दिया है और मुझे क्या कमी घटी है। मगर उसने नहीं कही वैसे, केवल एक फल के लिए पूरा बगीचा को उसको छोड़ना पड़ा है। हालेलुया। उसने सोचा कि ये फल एक खाएंगे तो और भी ज्यादा आशीष आ जाएगा, मगर उसको कहां जाना पड़ा? तीसरा अध्याय में पढ़ते तो कहां जाना पड़ा उन लोगों को? बगीचा को छोड़कर बाहर जाकर उन लोगों को मेहनत करना पड़ा। बगीचा, इतना खूबसूरत बगीचा को छोड़कर उन लोगों को कहा, कांटों की सूखी हुई भूमि के पास उन लोगों को जाना पड़ा। क्यों इतना अवस्था उन लोगों के लिए? केवल टेम्पटेशन को उन लोगों ने जीत नहीं पाया है। आज दिन शैतान यही काम हमारे जीवन में भी कर रहा है, छोटे छोटे बातों को दिखाकर, संसार की बातों को दिखाकर, ये है आशीष, इसमें खुशी है, इसमें मजा है, यीशु में क्या मजा है, यीशु में क्या खुशी है, यीशु में क्या है आपको मिलेगी, जाने से क्या आपको मिलने वाला है, ऐसे शैतान दिखाकर परमेश्वर ने हमारे ऊपर बनाया बड़ा सा प्लान्स को, बड़े बड़े आशीषों को हमारे से छीनने की कोशिश कर रहा है शैतान हमेशा। ध्यान रख लो, हमारे फ्री विल को छीनने के लिए हमेशा शैतान कोशिश करता ही रहेगा, हमारे जिंदगी भर। यस, आज दिन हालेलुया हम प्रभु के साथ, यहाँ लिखी गई है, आप 13 पढ़िए अभी। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, मरोगे। यदि आत्मा शरीर के अनुसार दिन काटोगे, शैतान की बातों को सुनकर, शैतान की टेम्पटेशंस में पढ़कर अपने दिन काटोगे तो जरूर तुम मर जाओगे। फल खाने से नहीं मरोगे, शैतान ने बोला, मगर उन लोगों को मरना पड़ा आत्मिक जीवन में महिमा को खोकर उन लोगों को। हालेलुया। यहाँ कह रहा है कि दिन काटोगे तो तुम्हें मरोगे ही मरोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, तभी आप जीवित रहोगे। हालेलुया। आत्मा के द्वारा टेम्पटेशंस के ऊपर जीत पाओ, बहुत आसानी से ये बात हम बोल रहा है। आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, आत्मा में कंट्रोल में रहो, आत्मा के वश में रहो, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो टेम्पटेशन मेरे लाइफ में आ रहा है इसे कैसे जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनते रहो, वचन में बने रहो, वचन के अधीन में रहो, वचन हमेशा सुनने की। देखिए, वचन से जो कोई भी दूर हो जाएगा आसानी से वो पाप में गिर जाएगा। हालेलुया। मंगलवार की वचन, शुक्रवार की वचन, वो हम बहुत लोग बोलते हैं कि इतना बार जाना है क्या, इतना बार सुनना है क्या, क्या मिल रहा है आपको? इतने बार हम सुन रहे हैं इसीलिए हम पवित्र है, इतने बार हम सुन रहे हैं इसीलिए परमेश्वर के कंट्रोल में है हम, इतने बार हम सुन रहे हैं इसीलिए हर एक टेम्पटेशन के ऊपर जीत पाकर आगे बढ़ने की शक्ति हमें मिल रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में, वश में, हाँ हमें आत्मा में पाकर अन्य भाषा हमको आता तो हर दिन कम से कम आधा घंटा तो अन्य भाषा में बात करके बाहर निकले कि हर एक टेम्पटेशन के ऊपर हम जीत पा सकते हैं। यस हालेलुया, यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। यस पास्टर जी टाइम होने से पहले आ गए हैं। यस खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना करेंगे कि आज दिन शैतान कौन से टेम्पटेशंस आपके सामने रख रहा है। वो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है या मोबाइल हो सकता है या कुछ चीज़ जो हमें नहीं देखना चाहिए, जो प्रभु का वचन हमें मना कर रहा है, वो बातें हो सकता है, खराब चाल चलन हो सकता है, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे बातें, ठट्टा करने की स्वभाव, बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं देने की बातें, माँ बाप की सामने खिलाफ बात करने की बातें, ये सारी बातें शैतान ले आया है। परमेश्वर के खिलाफ बात करने के लिए सिखाया शैतान ने हव्वा आदम को। वो एक टेम्पटेशन है। गुस्सा आता है तो कंट्रोल किया, उसका मतलब है हम फ्री विल में हैं। गुस्सा आया, हम लोग कंट्रोल में नहीं है, हम चिल्ला रहे, गाली दे रहे, मार रहे, तो उसका मतलब है हम फ्री विल को शैतान के हाथ में दे रहे हैं। यस आज दिन हमारा फ्री विल हम ले, जो यीशु ने हमें दिया है। हम शैतान की गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया परमेश्वर की संतान हैं हम लोग। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। यस आज दिन हम परमेश्वर की संतान हैं। शैतान के आधीन में हम नहीं हैं। शैतान की बातों को हमें नहीं सुनना है। जो टेम्पटेशन हमारे सामने रख रहा है, उस टेम्पटेशंस को जीत कर आगे बढ़ने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र हालेलुया यीशु ने हमें। आज दिन मांगेंगे, आंख बंद करेंगे, हम सभी लोग आंख बंद करके बोलेंगे कि प्रभु ऐसे टेम्पटेशंस मेरे जीवन में आ रहा है। यस ऊपर बोलने का ज़रूरत नहीं है, मगर आप आंख बंद करके बोलिए कौन से टेम्पटेशंस आपको बार बार नाश में लेकर जा रहे हैं। एक बार याद कर लीजिए, आंख बंद करके प्लीज़ सभी लोग एक बार याद कीजिए कि कौन से टेम्पटेशंस आपको गिरा रहा है बार बार। शैतान कौन से बात को, कौन से ऐसा फल आपके सामने लेकर आ रहा है कि ये खाओगे तो आपका इमेज बढ़ जाएगा, ऐसा करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा करोगे तो आपका इमेज एकदम बड़ा हो जाएगा। ऐसे कौन से टेम्पटेशन आपके सामने जो परमेश्वर की ओ यस हालेलुया इच्छा से दूर करने के लिए, परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया आशीषों को छीनने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। एक बार याद कर लो और याद आने के बाद बोलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरा सहायता करो, इस टेम्पटेशन के ऊपर जीत पाने के लिए मुझे शक्ति दे, इस टेम्पटेशन के ऊपर जीत पाने के लिए प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे बल दे। यस पवित्र आत्मा हमारी बलहीनता के समय में हमारी सहायता करता है। यस पापा सहायता करा दिन हमारे, हम सभी के जीवन में प्रभु हर दिन कहीं ना कहीं शैतान टेम्पटेशंस को लेकर आता है। प्रभु पापा उसे जीत लेने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु। जैसे प्रभु हालेलुया ओ यस हालेलुया आदम और अव्वा के जीवन में शैतान ने लेकर आया, उन लोगों ने प्रभु अपने फ्री विल को खो दिया है। प्रभु अपने फ्री विल को खो गया है। ओ आपने दिया आशीषों को शैतान के हाथ में दे दिया है प्रभु, शैतान ने छीन लिया है उनके हाथों से। आज दिन प्रभु शैतान यही कोशिश कर रहा है हमारे जीवन में आपने रखा बड़े बड़े आशीषों को छीनने के लिए प्रभु हालेलुया। छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे आनंद को, छोटे छोटे खुशियों को हमारे सामने रख के प्रभु हालेलुया ओ यस बड़े बड़े आनंद, बड़े बड़े आशीषों को छीनना चाहता है प्रभु। पप्पा ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमारी सहायता कर। ओ टेम्पटेशन को जीतने की शक्ति हमें दे प्रभु, जीतने की शक्ति हमें दे प्रभु, जीतने की ताकत हमें दे प्रभु हालेलुया। थैंक यू जीसस। पापा हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सहायता करोगे। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం।
आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।